हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम चैप्टर नंबर 3 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 साल पहले सलीम जो था वो अपनी बेटी की जो एज थी, उसकी जो बेटी की एज थी उसका 3 गुना था। ठीक है, सलीम की जो एज थी उसकी बेटी की एज की क्या थी, 3 गुनी थी। और 6 साल बाद ही विल बी 4 years older than twice her age. वो क्या हो जाएगा, 6 साल बाद की बात करी है, तो 6 साल बाद सलीम की एज जो है अपनी डॉटर की एज के दुगने से 4 ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 ज्यादा। तो वो कह रहा है हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो इस टाइम वो कितनी एज के हैं वो बताना है। इसका मतलब उनकी प्रेजेंट एज के बारे में बात करिए। दोबारा क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सलीम 2 साल पहले की बात हो रही है। सलीम जो 2 साल पहले अपनी बेटी की एज का 3 गुना था। ठीक है, जो उसकी, अगर उसकी बेटी की एज 10 है तो सलीम की एज कितनी थी, 30 ईयर्स। अब वो कह रहा है 6 साल बाद, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है, 6 साल बाद ही विल बी 4 years older than twice her age. जो उसकी बेटी की एज है उसके दुगने से 4 ज्यादा जो हो जाएगी वो सलीम की एज हो जाएगी। तो कह रहा है हाउ ओल्ड आर दे नाउ, तो वो अब इस टाइम वो कितने साल के हैं वो बताना है। तो इसका मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज को हम कंसीडर कर लेते हैं। ले लेंगे लेट द प्रेजेंट एज of his daughter x year मान लिया मैंने, and the present age of सलीम, सलीम की एज को क्या मान लिया मैंने, y ईयर मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, y ईयर। ठीक, अब वो कह रहा है 2 साल पहले की बात कर रहा है, तो 2 years ago एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, x - 2 ईयर हो जाएगी। 2 साल पहले की बात हुई है। ठीक है, और एज ऑफ सलीम कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सलीम इज इक्वल टू y + 2 ईयर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन क्या कह रहा है, सलीम जो है अपनी बेटी की एज का क्या है, 3 गुना है। ठीक है, सलीम जो है, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो y + 2 जो सलीम की जो एज है वो 2 साल पहले की, 2 साल पहले, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, 2 साल पहले की बात हुई है ना, 2 साल पहले सलीम की एज जो है अपनी बेटी की एज की 3 गुनी है। इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, थ्राइस ऑफ x - 2, तो y - 2 इज इक्वल टू में 3 ऑफ x माइनस का 6 हो जाएगा, तो 3x - y, ठीक, और 6 - 2, तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा है, y को इधर लिया है और 6 को उधर भेज दिया। ठीक, नाउ अब क्या बोल रहा है, 6 साल बाद, 6 साल बाद की बात कर रहा है। ठीक है, 6 years later एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, x + 6 ईयर हो जाएगी, और एज ऑफ सलीम कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सलीम यहां हो जाएगी y + 6 ईयर। अब आपसे कह रहा है ही विल बी, मतलब सलीम जो है 4 साल ज्यादा हो जाएगा अपनी बेटी की एज के दुगने से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, सलीम जो है, सलीम की एज कितनी है, y + 6, तो y + 6 किसके बराबर हो जाएगा, अपनी बेटी की एज के दुगने से 4 ज्यादा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सलीम की एज 6 साल बाद अपनी बेटी की एज के दुगने से 4 साल ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी बेटी की एज में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, उसमें 4 ऐड कर दिया है। ठीक है,
तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस में 12 प्लस 4, तो y प्लस 6 इज इक्वल टू 2x प्लस में 16, तो 2x माइनस वाई, ठीक है, और 16 को उधर भेज देंगे तो 6 माइनस 16 हो जाएगा। इट मीन्स 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ दिस इज द इक्वेशन सेकंड। ठीक, अब सोल्व कर लेंगे। सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू 4, और यहां पे क्या है हमारे पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 10, तो यहाँ माइनस प्लस, यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा तो 14 ईयर्स हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू 14 ईयर। ठीक, अब पुट x इज इक्वल टू 14 को हम किस में पुट कर देंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो कितना हो जाएगा 42 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 ईयर। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, क्या माना था हमने उसको x माना है, तो 14 ईयर हो जाएगी, और प्रेजेंट एज ऑफ सलीम जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास 38 ईयर का हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, 1 मिनट के लिए मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले, फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीन। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कह रहा है आपसे, देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 एंड x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू 15, हेंस फाइंड लैम्डा इफ y इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस 5। ये दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने से पहले हमें x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, सॉल्यूशन करते हैं किसका, क्वेश्चन सेकंड का। तो हमारे पास क्या है, वी हैव x अपॉन 10 प्लस में y अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना दे रखा है अपन। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे लेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, एंड x अपॉन 8 प्लस y अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास 15 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 4y इज इक्वल टू में 15, तो 3x प्लस में 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे पहले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 माइनस 2y, तो दिस इज द इक्वेशन थर्ड। अब पुट इक्वेशन थर्ड इन द इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो 3 टाइम्स 10 माइनस 2y इज सॉरी प्लस 4y इज टू कितना हो जाएगा 360। अब यहां से हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन ये मेरी y वेरिएबल में चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस कितना हो जाएगा 6y और यहां पे प्लस का 4y इज टू 360 सॉरी कितना 360। तो क्या सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2y इज टू में 360, तो इट मीन्स माइनस 2y इज टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 30, तो y की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 330 अपॉन में माइनस का 2, तो y हो गया माइनस का 165। ठीक, अब इस y की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, पुट y इज टू माइनस 165 इन द इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें इक्वेशन पुट करेंगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहां से 10 माइनस 2 टाइम्स माइनस का 165।
तो यहाँ कितना हो जाएगा 330, तो 340, तो x की वैल्यू आ जाएगी 340 आपकी। अब x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे, लैम्डा निकल जाएगा। नाउ y इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस में 5, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -165 लैम्डा, x की वैल्यू कितनी है 340, ठीक है, और प्लस में 5 हो जाएगा। नाउ 165 माइनस का 5 लैम्डा 340, तो माइनस का 170 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 340, 0 से 0 कट करेंगे, 17 2 जा और 1 जा, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/2। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। 1 मिनट के लिए देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे, देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है, इफ x plus 1 is a factor of this equation then find the value of a and b given that 2a minus 3b is equal to 4। एक लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है और यहां पर एक बोला है कि x plus 1 जो है वो इस इक्वेशन का फैक्टर है। ठीक है, जब इस इक्वेशन का फैक्टर है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये वैल्यू। तो हमें क्या निकालना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ही क्वेश्चन है। ठीक, तो हमारे पास क्या है, देखो सॉल्यूशन अगर हम करते हैं यहां पर इसका, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी हैव 2x का क्यूब प्लस में ax स्क्वायर प्लस का 2bx प्लस 1। ठीक, ये है हमारे पास। अब x प्लस 1 इसका फैक्टर है, लिखेंगे इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसको px मान लो, px, तो देन p ऑफ -1 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहां से x की वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, तो -1 की पावर 3 और -1 का स्क्वायर 2b -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां क्या होगा, माइनस का 2 a और माइनस का 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 2b या -1, तो यहां +1 आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक, एंड 2a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना दे रखा, 4। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। सोल्व द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मेथड। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 और 2a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना है 4। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a माइनस का 4b इज इक्वल टू 2। ठीक, तो यहां पे क्या हो जाएगा, नाउ 2a माइनस 4b इज इक्वल टू 2 और 2a माइनस 3b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का b माइनस का b हो जाएगा और यहां पे कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, यहां पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में से ये माइनस प्लस माइनस, तो यहां पे कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या है कि माइनस है, तो माइनस का भी है, कैंसिल आउट करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब b की वैल्यू जो 2 है उसको किस में पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो a माइनस 2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो सो a इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 5 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 4, दो नंबर दे रखे हैं, किस रेशो में, 5:6 में है। वो कह रहा है इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, वो कह रहा है हर एक नंबर में से 8 अगर घटा दिया जाता है तो इनका रेशो 4:5 आ जाता है। तो फाइंड द नंबर्स, तो हमें नंबर्स निकालने। ठीक है, क्या निकालने, नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, उसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन किसका? क्वेश्चन 4 का। वो कह रहा है दो नंबर हैं जो किस रेशो में, 5:6 में है। ठीक, सबसे पहले दो नंबर को कंसीडर कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। ठीक है, दो नंबर हमने कंसीडर कर लिए, एक एक्स और एक वाई है। वो कह रहा है उनका रेशो कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है। तो x अपॉन वाई इज टू कितना दे रखा है, 5/6। तो 6x इज टू कितना हो जाएगा, 5y। तो 6x माइनस 5y इज टू 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब आपसे कह रहा है 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स। वो कह रहा है हर नंबर में से 8 घटा दिया जाता है तो रेशो कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। नाउ हर नंबर में से 8 घटा दिया तो x माइनस 8 और y माइनस 8, तो रेशो कितना हो जाता है, 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम्स x माइनस 8, 4 टाइम्स y माइनस 8। ठीक है, 5x माइनस 4y इज टू कितना हो जाएगा, 8। ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, सेकंड हो जाएगी। ठीक, अब हमारे पास हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू या तो इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो दोनों इक्वेशन को, या सब्स्टिट्यूशन से सोल्व कर लो। तो यहां पे मैं सब्स्टिट्यूशन से सोल्व करता हूं। ठीक है, तो हम पहली इक्वेशन से क्या निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से 6x इज टू 5y के बराबर हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5/6y। ठीक है, पुट x इज टू 5/6y इन द इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5, x की वैल्यू कितनी है, 5/6y माइनस 4y इज टू 8, तो 25y अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 माइनस का 4y इज टू 8। तो 25y माइनस का 24y अपॉन में 6 इज टू 8, तो y अपॉन 6 इज टू 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 48। अब पुट y इज टू 48 को किस में रख देंगे, यहां पे रख देंगे, तो x इज टू हो जाएगा 5/6 इंटू 48, 6 8 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो नाउ रेशो कितना हो जाएगा हमारे पास, रेशो हो जाएगा हमारे पास x अपॉन वाई रेशो है, तो 40/48, 8 5 जा और 8 6 जा, तो कितना आ जाएगा, 5:6। ठीक है, आपसे वो नंबर पूछ रहा था बेसिकली, रेशो तो देखो 5:6 पहले से ही था हमारे पास, नंबर पूछ रहा था तो यहीं तक करना है, ये पार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू 40 होगी और y की वैल्यू 48 होगी। उम्मीद करता हूं ये दोनों क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, अब जितना मैंने आज पढ़ाया उसको ध्यान से देखना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं। जब तक ध्यान रखें अपना। ठीक है, थैंक यू सो मच।